कविता, हम हर महाकुंभ में एक चीज़ हमेशा दर्शकों को बताते हैं कि लाइफ में दो चीज़ कांस्टेंट रहती है, एक महंगाई, दूसरी टैक्सेस। एनपीएस की अगर आप प्लानिंग करेंगे तो महंगाई को आप बीट कर सकते हैं और टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। सीधी साहब यही है कि अगर मैं ग्लोबल पेंशन रिफॉर्म्स देखूं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, दे हैड अ प्रॉमिस ऑफ ब्राइट फ्यूचर एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड विथ अ टैक्स सेविंग एडवांटेज। एनपीएस को लेकर के हमारे दर्शकों को अगर आपको टैक्स सेविंग के एग्जाम्पल्स देने होंगे तो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है? So there's a huge benefit. हम बात नहीं करते, देखिए कितनी छोटी छोटी बातें, चार्ज कम है, टैक्स बेनिफिट है, इन दोनों को अगर आप ऐड बैक करेंगे, कंपाउंडिंग लगाएंगे, भी कम है, जी हाँ, छोटा टैक्स कन्वीनियंस, टैक्स प्लानिंग एंड ऑल्सो चार्ज ऑफ मैनेजिंग लेस। तो हम तो एम्बेसडर ही बन गए जी एनपीएस के क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा। हाँ सर, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, बट तो आपकी जो बात सही है और जो अभी मोहंती साहब ने भी कहा, सो प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेसिफिकली अगर आप देखें, एक तो एम्प्लॉयर को बेनिफिट है, इट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन to give the benefit to the employee, but the corporate gets a benefit out of tax saving. So I just want to add that part. और दूसरा है आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कंट्रीब्यूशन जो जाता है, तो उसमें भी आपको टैक्स सेविंग मिलती है ATCCD के अंडर. So up till 10% of your basic plus DA can come under that. Okay. And then there's the employer contribution which comes into play over there. Then when you're retiring at the age of 60, when you pull out the money, you're able to pull out a certain quantum which doesn't go into annuity. So 60% you can withdraw, that is tax free. So all these things, actually you're right, जो आप कह रहे हैं, महंगाई और टैक्सेशन दोनों को बीट करता है एनपीएस, बिकॉज इट कवर्स यू ऑन दोज फ्रंट्स। हमने शायद एनपीएस वात्सल्य पर बात नहीं की है, कुछ बताइएगा जब से लॉन्च हुआ है, बिकॉज हाल ही में लॉन्च हुआ है ये, कितने एनरोलमेंट्स हो चुके हैं, कितने लोगों ने खाता खुलवा लिया अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए? देखिए, अभी तो एनपीएस ये चंद दिन की बात है, अभी एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किए हैं, बट लोग उत्साह के साथ इसके साथ शामिल हो रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं 31,000 अकाउंट एनपीएस वात्सल्य का ओपन, एक तो अब शाम तक 31,001 हो जाएगा, बिकॉज मैं तो बेटी की खोलने वाला हूँ। सेठी साहब भी यही बैठे हैं, सर लगे हाथों शुरू हो जाए इसके लिए। एब्सोल्युटली। सो इसमें जो है कि हमारा जो देखिए जो बच्चे होते हैं, हम लोग उनको संस्कार, हमारा कल्चर में ये है कि संस्कार सिखाते हैं। सो फाइनेंस भी बड़ी बात है इसमें। पहले कर रहे थे पेरेंट्स हो, पिगी बैंक जो होता है वो एक डालते हैं कि जो भी कोई आपको गिफ्ट दिया 10 रुपये 20 रुपये, हम लोग डाल रहे थे। सो ये भी एक बड़ा अच्छा हैबिट है। तो ये जो है सेविंग्स का कल्चर शुरू करेगा। दूसरी बात है, ये बच्चा को फाइनेंशियली तैयार करेगा इन फॉर फ्यूचर, कि एक बार ये अकाउंट आप खोल दीजिए तो वो जब नौकरी में जा रहे हैं तो उसको भी, बिकॉज जैसे एनपीएस इज ऑल्सो पोर्टेबल, कि वो उसको कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट एनपीएस में कर सकते हैं, एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट जा रहे हैं वो भी उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए। एनपीएस को आप एक साल में 1,000 रुपये, आपको 1,000 रुपये में कोई ज़्यादा पेंशन मिलने वाला नहीं है, मगर आप डाल दे तो अकाउंट करेंट रहता है और एनपीएस में कोई लिमिट नहीं है। निकुंज जी ने बताया कि आजकल लोग 40 साल पर रिटायर करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा डालिए, कोई लिमिट नहीं है इसमें कि आपको 12% और 14% डालना, ऐसी बात नहीं है। आप डालिए तो उसके साथ पूंजी बनाइए, सी वेल्थ एक्यूमुलेशन का एक सिस्टम हो जाता है। बट सबसे बड़ा चीज़ है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपका वेस्टिंग पीरियड, एस्यूम कि कोई 0 साल से 70 साल कर रहा है, जिस टाइप का रिटर्न हो रहा है, भले रिटर्न थोड़ा कम हो जाए, देखिए कितना छोटा छोटा इनकम आप उसमें डालें, पैसे डालते रहें, तो आपको एक बड़ा पॉट, वेल्थ का पॉट आ जाता है कि जो आपको बहुत ही काम पे आएगा। हमारे दर्शकों के मैं डेटा देता हूँ कविता जी, हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं। अगर आपकी पूंजी 25% पे कंपाउंड होती है, 10 साल में 10 गुना होती है, मगर 20 साल के लिए 25% कंपाउंडिंग होती है, वो 100 गुना होती है। एनपीएस में हालांकि 25% रिटर्न आना मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स नहीं है, मगर दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, किसके अंदर कितना बड़ा हो सकता है। एक ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा मोहंती साहब, हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया में डीप रूटेड पेंशन रिफॉर्म्स की जरूरत है। एनपीएस आ चुका है, वात्सल्य आ चुका है, अब ऐसा कौन सा बड़ा रिफॉर्म है जो पेंशन सेक्टर के लिए ड्यू है? पेंशन सेक्टर में देखिए, एक है तो हम ये करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन का टेकअप रेट बढ़ाने के लिए एक बात होती है ऑटो एनरोलमेंट करें, कि लोगों का एनरोल कीजिए, कोई उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें से वो निकल सकते हैं। सो वो एक चीज़ कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट की तरफ देखिए रिफॉर्म हो रहा है, अभी यूपीएस आ गया, थोड़ा गारंटी उसमें भी आ जा रहे हैं।
तो इसी टाइप का हम इसको आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे नहीं कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वेज अर्नर्स जो काम कर रहे हैं, बट स्मॉल बिजनेसेस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, ये ज़्यादा पेंशन में शामिल होना चाहिए। तो उनका वो जागरूकता बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि स्मॉल बिजनेस पीपल है उनका 20% इनकम ये भी एनपीएस में डाल सकते हो, टैक्स डिडक्टिबल होगा टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख। ज़्यादा लोगों को इसका जानकारी भी नहीं है। सी बिजनेस का अप एंड डाउन रहता है, मगर आप इसमें डालते रहिए तो आपका पैसा इधर आपके लिए सुरक्षित रहता है। आर्थिक सुरक्षा अपने लिए बहुत ज़रूरी है बनाना, और मेरे ख्याल से एनपीएस के जरिए बखूबी आप ये कर सकते हैं। तो जाते जाते प्रथा अनुसार, जो कि अब अक्सर महाकुंभ में पूछते हैं लोगों को, एनपीएस पीएफआरडी की तरफ से जो हैशटैग है एनपीएस हैशटैग ज़रूरी है, तो पूछ लेते हैं आपसे, एनपीएस क्यों ज़रूरी है? एक लाइन में अगर दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो। आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एनपीएस ज़रूरी है। सर? मैं बोलूँगा सेल्फ डिग्निटी के लिए ओल्ड एज में एनपीएस जरूरी है। आपके विचार क्या होंगे? मैं तो बोलूँगा कि अगर आप एनपीएस करेंगे तो आपको जो चिंता है वो चिंता खत्म हो जाती है। एनपीएस खोले, चिंता कम करें। आई थिंक व्हाट वी राइट नाउ हैव टू प्लान आवर लाइफ्स इज दैट हाउ डू वी मेक लाइफ पीसफुल। एंड आई थिंक अगर आप एनपीएस जैसे प्रोडक्ट से एसोसिएट होते हैं तो एटलीस्ट यू नो दैट जब आप रिटायर होंगे, वन प्रॉब्लम, देखिए ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स क्या आती है, हेल्थ एंड फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लाइफस्टाइल एंड डीलिंग विद इन्फ्लेशन, यही है। हेल्थ, लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इनकम एंड हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन। टैक्स आप देंगे नहीं, कमाई कम हो जाएगी आपकी। सो हाउ कैन यू प्रिपेयर दैट? अगर आप एनपीएस जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे तो शायद आप एक सुनहरे भविष्य को छोड़ दीजिए, यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर अ फ्यूचर बाई डू नॉट वरी अबाउट। ऐसे में अगर हम पेनिट्रेशन की भी बात करें एनपीएस की, किस तरह से आप अपनी भागीदारी जो है प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाने को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं? किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं? क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर भी आपका और तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है छोटे मझौले शहरों में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है बता रहे हैं सेठी साहब, तो क्या योजना है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो है तो जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसका नॉलेज बढ़ाने के लिए हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास अभी लगभग 17,000 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, बड़े कंपनियां हमारे साथ एनपीएस में शामिल हैं, बट द टेकअप रेट उनका जो एम्प्लॉय है ज़्यादा नहीं है। ये 10% उनका एम्प्लॉय इसमें आए हैं। तो एक चीज़ तो उनको ज़्यादा नॉलेज दिया जाए। सेठी साहब भी काम करते हैं, वो सीआरए का जो होता है वो लोग भी वहाँ पे उनका नॉलेज भी बढ़ाते हैं। सो ये एक कैंपेन हमने लॉन्च किया है। दूसरी बात जो है कि हम ये किए कि भाई एक जो स्कीम है, अभी लोग ज़्यादातर प्रोविडेंट फंड में हैं तो आप रहिए, तो कोई पाबंदी नहीं है। 15,000 से आपको ज़्यादा इनकम होता है तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो इवन इफ आप उसमें रहिए, मगर वो काफ़ी नहीं होता है आपके लिए पोस्ट रिटायरमेंट के लिए, तो उसके लिए आप साइड में एनपीएस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो है अभी काम हुआ कि गवर्नमेंट के तरफ से, कि अभी देखिए जो लास्ट बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ कि 14% सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी इज टैक्स डिडक्टेबल फॉर द कॉर्पोरेट्स। उनको बिजनेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो 14% है। और एम्प्लॉय के हाथ में भी अंडर ATCC D2 दैट 14% इज टैक्स डिडक्टेबल। सो ये बहुत ही बड़ा टैक्स एफिशिएंट स्कीम है। तो इसको चलते हुए मेरा ये विश्वास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे इसका आगे चल के थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा मिले।